हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द ट्रूथ ऑफ हवन। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। होम, यज्ञ, हवन, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत होती है वैदिक काल से। यजुर्वेद के अंदर बहुत अच्छे से मेंशन है हवन के बारे में, मंत्रों के बारे में। अब ये जो हवन है बेसिकली क्यों किया जाता है, इसके पीछे की रीजंस क्या हैं। अब जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारे वैदिक काल के हिसाब से हवन किए जाते थे वो शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए, और इवन की नेगेटिव थॉट्स को मिटाने के लिए, इलाज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हवन किया जाता था। अब हवन के अंदर होता क्या क्या है? हवन के अंदर हवन की सामग्री होती है जिसमें घी, केसर, लौंग, इलायची और ऐसी बहुत सी चीज़ें डाली जाती है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो होता है वो होती है स्मिता। स्मिता मतलब वो लकड़ी जो हवन के लिए यूज़ की जाती है। संविदा में हम किस तरह की लकड़ी यूज करते हैं पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे पीपल की लकड़ी हो गई, वो पेड़ बेसिकली जिनकी पूजा की जाती है, जैसे पीपल की, आम की, पलाश की, आक की, तो इन तरीके आर्क की, इन सब की लकड़ियों को बेसिकली यूज किया जाता है। लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो कौन सी लकड़ी यूज की जाती है, तो वो आम की लकड़ी होती है। ठीक है। और हमारे ही ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि बांस की, या जिसको हम इंग्लिश में बैम्बू कहते हैं, उसकी लकड़ियों को कभी भी पूजा स्थल पे यूज नहीं किया जाना चाहिए, और किसी भी हवन होम में बिल्कुल यूज करना उसका निषेध बताया गया है। उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे क्यों बात करेंगे? क्योंकि आगे हम बात करेंगे कैसे कैसे रिसर्चर्स ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके कुछ निष्कर्ष निकाले हैं इस होम, यज्ञ या हवन के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं उन्हीं रिसर्चर्स। तो अब हम बात करेंगे रिसर्चर्स और उनके कुछ रेफरेंसेस के बारे में। ट्रेले एक फ्रांस के साइंटिस्ट, जिनको हमारे कल्चर से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ मतलब कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि हवन में अगर आम की लकड़ी जलाई जाती है, जो कि मेनली हमारे हवनों में यूज होती है और होती आई है, अभी से नहीं, एशियन टाइम से जलाई जाती है, तो उससे एक गैस रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एल्डिहाइड। इस फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस का क्या काम होता है? ये बेसिकली आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें से हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देती है। जी हाँ, हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देती है। अब सोचने की बात है कि उस टाइम पे, जो हमारे एशियंट टाइम पे हमारे ऋषि मुनि थे, उनको ये बात कैसे पता? जिसकी वजह से ट्रेलर ने बोला कि ये जो चीज है भैया, ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा प्योरीफाई करती है। इसी तरीके से जब आप गुड़ को, उसके ऊपर देसी गाय का घी, देसी गाय हमारे यहाँ पे कहने का मतलब है जेबू, एक ब्रीड होती है गाय की, या फिर हम कह ले बोस इंडिकस, जिसको बोस इंडिकस नाम से जाना जाता है। ये एक ब्रीड है जिसको हम पूछते हैं, जिसको हम माता कहते हैं। बाकी सारी गाय जो मिक्स ब्रीड है, हम उनको माता नहीं कहते हैं क्योंकि उनको बेसिकली ब्रीड को, जब बाकी ब्रीड्स को जनरेट ही इसलिए किया गया है ताकि दूध निकाला जा सके ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये जो देसी गाय होती है, इसके दूध की, गोबर की, इवन की इसके यूरिन की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्चर्स कह रहे हैं, जिसके ऊपर हम काऊ के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो फिलहाल हवन के बारे में। अब जब ये होता है तो इससे होता क्या है कि इससे हमारी जो आसपास की एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए, उसके लिए स्पेस क्रिएट हो जाता है। ये तो रही एक साइंटिस्ट की बात। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनको हम तौतलिक कहते हैं। उन साइंटिस्ट ने रिसर्च करी और बताया कि अगर आप एक हवन में आधे घंटे बैठते हैं और वहां का स्मोक इनहेल करते हैं,
तो आप बहुत से हार्मफुल बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में है उनको किल कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे के सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, ठीक है। NCBI ये यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, उसने बोला है एपिलेप्सी के लिए हवन जो हमारे देश में होता है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। एपिलेप्सी एक दिमागी बीमारी होती है जिसको मिर्गी भी कहते हैं, और इसकी जो बेस्ट मेडिसिन जो डॉक्टर बताते हैं वो ये बताते हैं कि वो नाक से लेनी बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है, और नाक से लेते हैं तो बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है। ये वही बात कह रहे हैं जो हमारे आयुर्वेदा बहुत 1000 साल पहले कह चुके हैं, नास्य ही शीर्षोद्वारम, नाक द्वारा ही इलाज करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि यहाँ से जैसे आप लोग वो सबसे पहले ब्रेन में जाती है एंड देन होल बॉडी। तो इस तरीके से ये रेफरेंस पेपर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं कुछ भी अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे रेफरेंस पेपर्स मैं आपको लगा के दूंगा। आप समझ पाओगे कि क्यों कुछ लोग चाहते हैं कि आप हवन से दूर रहें, क्योंकि अगर आप हवन के पास रहेंगे तो आपकी मैक्सिमम बीमारियां तो वैसे खत्म हो जाएंगी, तो ये मेडिकल वाले का काम कैसे चलेगा। इसी छोटी सी चीज का अब हम करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपने कल्चर को बचाने के लिए अब आपको खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अपना कल्चर बचाना शुरू करेंगे तो आपके घर में ऑटोमेटिकली आपके बड़े बुजुर्ग बच्चे इनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, जिससे जो हॉस्पिटल्स है उनकी दुकानें धीरे धीरे ठप हो जाएंगी। इस हवन से आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उससे जो आजकल ये एयर प्योरीफायर्स चल रहे हैं, आपके एसी जो एयर प्योरीफाई कर रहे हैं, आपकी नीड उस चीज में खत्म हो जाएगी, तो उससे उनको बहुत बड़ा लॉस होगा। और ये सारी कंपनियां मैक्सिमम इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है। तो अब ये आप डिसाइड कीजिए कि आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं या आप डॉक्टरों के पास जाना चाहते हैं। इसी के साथ मैं देता हूं आज अपनी वीडियो को पूर्ण विराम, और आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं कि हवन जरूरी है या नहीं आपकी लाइफ में। अब आप सोचिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, और याद रखिएगा कि बहुत से लोग बरगलाने के लिए हाफ ट्रुथ बोलते हैं, तो हाफ ट्रुथ पे यकीन नहीं करना है, फुल ट्रुथ पे यकीन करना है। रेफरेंसेस पूछिए, पेपर्स चेक कीजिए, रिसर्चेस चेक कीजिए, और उसके बाद बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच।